शाकेंद्रवासी श्री राजेश्वरानंद महाराज जी बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे। आइए उस कथा के साथ आज कथा में प्रवेश करेंगे। एक राजा थे, वो राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ और कन्या का नाम बैराग्यवती। नाम बैराग्यवती क्यों रखा? बचपन से ही उसके विचारों में वैराग्य था, निष्कामता थी, आसक्ति नहीं थी। वृक्षों को देखती और वृक्ष की पत्तों को देखती तो माँ से कहती, माँ देखो ये वृक्ष और पत्ते तो आपस में बात कर रहे हैं। वृक्ष का पत्ता टूट कर गिरा और दूर जा रहा है और वृक्ष से कहता है कि प्रभु अब तो हम आपसे बिछड़ रहे हैं, अब बिछड़ कर जा रहे हैं, ना जाने कब मिलेंगे। तो तरुवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या जग की एक रीत है, एक आवत एक जा रहा। पुष्पों को देखती तो क्या कहती? आज खिले कल गिर चले, अब परसों मिल गई धूल, और देख दशा इस फूल की फिर क्यों फूलत फूल। बड़ा गूढ़ रहस्य है इसमें। देख दशा इस फूल की फिर क्यों फूलत फूल। हम देख रहे हैं कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, फिर भी जीवन में अहंकार हो जाता है, फिर भी जीवन में आसक्ति हो जाती है। हम जानते हैं कि संसार पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य क्या है? केवल भगवान का भजन और भगवान की कथा। भोलेनाथ कहते हैं ना माता पार्वती से, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बैराग्यवती कहती है, माँ एक फूल जो है उपजते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर धूल में मिल जाते हैं, फिर भी क्यों फूल रहे हैं? माँ कहती इस बेटी में तो बड़ा भाव इसका संसार से अलग है। राजा ने कहा देखो अब ऐसा करते हैं, इसको एकांत में कहीं राज्य में महल बना के कोने में दे देते हैं। और महाराज अपने राज्य के अंदर ही एक कोने में महल बना दिया और वहीं ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बना दिया। और ठाकुर जी के मंदिर में ही वह बढ़िया सेवा करती और रहती। एक दिन बैठी हुई थी बैराग्यवती, और बैराग्यवती क्या कहती है? शब देखत जग गया, हम देखत जग गया, और शब देखत हम जाए, ऐसा सदगुरु नाम लिया जो पकड़ छुड़ावे बाएं। ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिला जो ऐसे मार्ग को बता दे, ऐसे मार्ग को प्रशस्त कर दे कि संसार में कि हम हैं, लेकिन हमारा शरीर संसार में हो, हमारा मन हमारा विचार तो भगवान के चरणों में होना चाहिए। बैराग्यवती का भाव ऐसा ही है। और महाराज वो कह रही थी कि उसी के जो घर था, घर के बगल में चोर था महाराज, चोर चोरी करने की व्यवस्था कर रहा था। उसने सुना कि ये तो बड़ी भोली है महाराज, इसको तो संसार की दुनियादारी पता ही नहीं है। तो उसने क्या किया? साधु बन गया, कपड़े पहन लिए और सुंदर तिलक लगा लिया। क्योंकि साधु बनना कठिन नहीं है, साधु होना कठिन है। बनना तो 2 मिनट में बन गए महाराज। गिरवे कपड़े पहन लिए, लंबा चौड़ा तिलक लगा लिए, खूब माला पहन ली, बन गए साधु। लेकिन साधु होना कठिन है। और महाराज बैराग्यवती के पास पहुंच गया, ठाकुर जी का नाम लेते हुए। अब ध्यान दीजिए, उसने अपने मन में इतना प्रभाव पड़ गया उसके मन में बैराग्यवती के शब्दों का कि चोर आज ठाकुर जी का नाम ले रहा है। पहुंच गया, बैराग्यवती ने देखा भाव, अरे संत पधारे हैं, आइए महाराज।
तिनके घर पावन भय संत पधारे आज। और सुंदर महाराज आसन दिया, चरण प्रक्षालन किया। बोले महाराज बताएं आप क्या प्रसाद आपको दें, क्या सेवा करें। अब वो कहता है कि देखो पहले तो तुम ये बताओ क्या तुमने गुरु दीक्षा ली है, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है। बोले नहीं गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तो बोले तुम्हारे हाथ का तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अब बैरागवती तो बेचारी दुविधा में, धर्म संकट में कि हमारे घर में संत आया और संत बिना जलपान के चला जाए। महाराज कुछ उपाय बताओ ना कि आपकी सेवा भी हो जाए और बात भी रह जाए, और कृपा करो आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दो। अब वो तो आया ही था इसीलिए ठगने। मन में बड़ा प्रसन्न हुआ पर ऊपर से त्याग दिखाए। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें गुरु दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन उसका एक नियम है। बोले क्या। बोले ऐसा करो जितनी धन संपत्ति सोना चांदी तुम्हारे पास हो सब बांध लो पुटलिया में और चलो जंगल में, क्योंकि मेरा विधान थोड़ा अलग है। मैं संसारिकता में रह के तुम्हें मंत्र दूंगा तो तुम्हारा जीवन संसारिकता में लगा रहेगा। और महाराज वो तो भोली थी, भोले व्यक्ति ऐसे तो होते हैं। और महाराज सब कुछ पुतलिया में बांधा, एकांत जंगल में गई और उस चोर ने क्या किया, उस धन को ले लिया और बोले तुम्हारी पहली परीक्षा गुरु दीक्षा देने के पहले पेड़ में बांध दिया रस्सी से, और महाराज चला गया। अब जब कई दिनों में राजा को अपनी कन्या का पता नहीं मिला, खबर नहीं मिली, हालचाल कुछ नहीं मिला, तो देखने गया। और महाराज सैनिकों को भेजा कि कन्या तो है ही नहीं। सैनिक ढूंढते 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 गए महाराज तो जंगल में पेड़ से बंधी हुई है। राजा पहुंचा, बेटी तुम तो एक राजकन्या हो, तुम्हें भजन करने के लिए एकांत में छोड़ा था, तुम तो जंगल में बंधी हुई हो। नहीं पिताजी बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बंधी हूँ, गुरुजी बांध के गए हैं, अभी हमारी परीक्षा चल रही है, जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगी तो मुझे गुरु दीक्षा प्राप्त होगी, गुरुजी प्राप्त होंगे। और महाराज राजा ने बार बार प्रयास किया कि इसको छोड़ दूं, घर ले जाऊं, लेकिन मना कर दिया। राजा ने कहा ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा। और महाराज कई दिन व्यतीत हुए तो नारद जी वहीं से पधार रहे थे, जा रहे थे। नारद जी ने देखा कि ये कन्या जंगल पर बंधी हुई है। पहुंच गए, बेटा आप जंगल पे बंधी हुई हो, क्या बात, आपको मुक्त कर दें, छोड़ दें। नहीं महाराज ये गुरुजी का बंधन है, गुरुजी ही मुक्त करेंगे, आएंगे। नारद जी ने खूब निवेदन किया पर बात काहे को माने। नारद जी पहुंच गए भगवान नारायण के पास कि प्रभु आप ही तो समस्त जगत के गुरु स्वरूप हो, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, सब जगह आप ही तो व्याप्त हो और आप ही तो गुरु तत्व हो। पर प्रभु देखिए वो कोई उसको कन्या को बांध के चला गया है। भगवान पधारे, भगवान नारायण पधारे और कहते हैं बेटा तुम्हें मुक्त कर दे। देखो वो गुरु नहीं है, वो तो चोर है, वो तो तुम्हें धोखा देकर गया है। पर कन्या का भाव देखिए, नहीं महाराज गुरु जी आएंगे तभी बंधन छोड़ेंगे। नारद जी से भगवान ने कहा जाओ इनके गुरुजी को ढूंढ के लाओ। अब नारद जी के चले तो ढूंढते ढूंढते पहुंच गए एक जगह चोरी करने की, फिर वो व्यवस्था कर रहा था। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। नारद जी की आवाज सुनकर घबरा गया और कहता है गुरुजी चलिए आपकी शिष्या आपको स्मरण कर रही है। और महाराज वो तो घबरा गया, बोले महाराज मैं तो गुरुजी नहीं हूं, मैं तो चोर हूं। बोले तुम चोर हो, तुम अपने आप को चोर समझते हो, लेकिन वो तो तुम्हें गुरु समझती है, चलो। और महाराज लेकर गए और भगवान के सामने सर नीचे किए हुए खड़ा है, क्योंकि मुखड़ा दिखाने के लायक तो है ही नहीं। भगवान ने कहा छोड़ो, जाओ अपनी शिष्या को मुक्त करो बंधन से। धीरे धीरे शर्माते शर्माते बंधन से मुक्त किया। महाराज शिष्या ने सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम किया और क्या कहती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता, बलिहारी गुरु
दियो बता। अब विचार करिए आप लोग कि उसका दृढ़ विश्वास इतना प्रबल था कि चोर को भी संत बना ही दिया उसने और भगवान की प्राप्ति हो गई। हम दूसरों पे कमियां निकालना छोड़ दें और अपने अंदर के विकारों को त्यागने का प्रयास करें, भगवान की कृपा हो जाती है।